अब खबर हिमाचल के सियासी गलियारों से, जहां बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए यह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हिमाचल की 3 टिकट पर बीजेपी के लिए विकट समस्या खड़ी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल की 4 सीटें जीती थी और पार्टी इस बार भी उसी प्रदर्शन को दोहराने का दावा कर रही है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पार्टी में टिकट की टेंशन लगातार बनी हुई है। सूत्रों की माने तो 3 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी इन्हीं 4 चेहरों पर दांव खेलने को तैयार थी, लेकिन हर गुजरते रोज के साथ ये तस्वीरें धुंधली हो रही हैं। सूत्रों की माने तो हिमाचल में बीजेपी 2 सांसदों के टिकट काट सकती है। कहा यह तक जा रहा है कि एक और सांसद के टिकट पर तलवार लटक रही है। कांगड़ा से सांसद शांता कुमार की बात करें तो वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो चुनाव लड़ने नहीं बल्कि चुनाव लड़ाने के मूड में हैं। यानी वो किसी अपने को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी कहेगी तो वो पूरे जोश के साथ लड़ने को भी तैयार रहेंगे। मैंने कहा कि मेरा जो मन करता है उन्हें बता दिया, लेकिन मेरा मन ये भी है कि हर हालत में सरकार बने, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा उसके लिए आपको मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करना है, मैं 85 वर्ष का नौजवान हूं, मुझे जहां चाहो खड़ा करना। शांता कुमार भले कुछ भी कहें, लेकिन बीते 2 दिन में सूबे के मुखिया 2 बार दिल्ली में शांता कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई। क्या शांता के चुनाव न लड़ने की स्थिति में उनके लड़ाने की इच्छा पर मन टटोला गया, क्योंकि पार्टी भी शांता की अहमियत जानती है और उनको टिकट न देने की स्थिति में उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो इस बार मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं और इस बार चुनाव लड़ाऊं, ये मैंने पहले ही कह दिया था। और उस आधार पर मैं ये चाहता हूं कि पार्टी निर्णय करे और जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके लिए हम सब काम करके उसको विजय बनाएंगे। जहां तक चुनाव लड़ने या लड़ाने की बात है, ये हमारा केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हर छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक यहाँ पर भूमिका तय है और ऐसी परिस्थिति में किसकी भूमिका इस चुनाव में क्या होगी, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के सामने केवल कांगड़ा सीट ही परेशानी की वजह नहीं है। दरअसल कांगड़ा से शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन विपिन परमार को लड़ाना चाहते हैं। वहीं राजीव भारद्वाज भी टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी माने जा रहे त्रिलोक कपूर भी रेस में हैं। इसी तरह कांगड़ा के कई बीजेपी नेता टिकट की रेस में हैं। बात शिमला सीट की करें तो वीरेंद्र कश्यप का भी टिकट कट सकता है। नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट ने टिकट के लिए ताल ठोकी है। तो वहीं शशि बाला का नाम भी रेस में है, लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा माथापच्ची मंडी सीट पर है। राम स्वरूप शर्मा के टिकट पर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि मंडी सीट से सुखराम परिवार भी टिकट की कतार में खड़ा है। वहीं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी दावेदारी ठोक चुके हैं। करगिल वॉर हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह जैसा मजबूत उम्मीदवार उतरता है तो पार्टी को भी उम्मीदवार सोच समझकर उतारना होगा। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में केवल हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का टिकट सेफ नजर आ रहा है। ऐसे में पिछली बार का प्रदर्शन दोहराने के लिए पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, जिसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।
उधर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने साफ किया है कि शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे और आज होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में हिमाचल की चारों सीटों के उम्मीदवार तय हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज कपाही ने। दिल्ली में टिकटों को लेकर लगातार मंथन जारी है, लगातार मैराथन बैठकें जो हैं वो चल रही हैं और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मेरे साथ हैं। सत्ती जी, कब टिकटें जो है ऐलान की जाएंगी? आज भी सीईसी की बैठक में हिमाचल प्रदेश को बुलाया गया। राष्ट्रीय नेताओं के बीच बैठ करके पार्लियामेंट बोर्ड के सामने बातचीत होगी और पार्लियामेंट बोर्ड में जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर मोहर लगेगी उसको लेके हम लोग आगे जाएंगे। कब तक टिकटें जो है आज माना जाए कि टिकटों का ऐलान हो सकता है या फिर अभी समय और लगेगा क्योंकि आखिरी पड़ाव में जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं? टिकटें लेट ना हो ऐसा आग्रह हम आज लोग करेंगे और आज ही सारा फाइनल हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो हमने लोकसभा के चुनावों के लिए कैंपेन चलाया हुआ है उस कैंपेन को हम यथावत जारी रख सकें, उसमें कोई बदलाव न करना पड़े, कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएं ताकि उन कैंडिडेट्स को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जा सकें। तो उसके लिए हम लोग आज आग्रह करने वाले हैं। सब लोग प्रदेश के नेताओं का एक मत है कि टिकटें आज फाइनल हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, अब उम्मीदवार एक पे बदले जाएंगे या दो पे बदले जाएंगे अब कांगड़ा का तो फाइनल ही है क्योंकि शांताई ने इनकार कर दिया तो मान लो कि नया व्यक्ति आएगा, बदले नहीं जाएंगे कह सकते, हमें कह सकते हैं कि वहां नया व्यक्ति आएगा, शांताई ने इनकार कर दिया। अब बाकी जगहों पे क्या होता है ये बोर्ड में फाइनल हो पाएगा। अभी तक क्या कुछ फीडबैक है कि कुछ, क्योंकि कल भी लंबी बैठक जो है वो सीनियर लीडरशिप के साथ रही है तो और भी 2 सीटों पर बदलाव हो सकते हैं? पिछले कल हम लोग काफी देर बैठे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के साथ, काफी विचार हुआ है तो उसमें कुछ बातें निकल करके आई हैं। उन बातों के ऊपर आज मंथन होकर के मोहर लगनी है। क्या बातें निकल कर रही हैं? हिमाचल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उन बातों के बारे में बताएं। वो बातें उनको आज अगर मोहर लग जाएगी तो रात पता लग जाएगा, नहीं तो उसके बाद जब भी पार्लियामेंट बोर्ड क्योंकि सुप्रीम है इसमें मैं नहीं बोल सकता कि उम्मीदवार माना जाए कि बदले जाएंगे 2 उम्मीदवार और पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय लेगा उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। तो हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने तमाम जानकारी दी और हिमाचल बीजेपी चाहती है कि उम्मीदवार जल्द से जल्द पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे ताकि प्रचार में लग जाए। कांगड़ा से शांता कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और 1 या 2 और सीट जो है वहां भी नए उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे जा सकते हैं। कैमरामैन हन्नू के साथ पंकज कुपाही, न्यूज 18 दिल्ली। गुरुवार को अंबाला कैंट में एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में दोनों महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दूसरी ने पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान दम तोड़ा। कार सवार 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि कार चला रहा युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी नाबालिग हैं। ये तस्वीरें अंबाला कैंट के डिफेंस कॉलोनी की, जहां ये तेज रफ्तार कार 2 महिलाओं के लिए मौत बनकर आई। वहीं पानीपत में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाटवी गांव में जहां 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई, वहीं ऊझा गांव के एक युवक को गोली मार दी गई। पाटवा गांव के ग्रामीणों पर ही युवक की हत्या का आरोप लगा है। वहीं एक अन्य युवक की भी इस हमले में चोट लगने की खबर है। जबकि ऊझा गांव की बात करें तो यहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम और इसी वजह से 2 वारदातें और हो गई हैं, जहां पावटी गांव में 20 साल के युवक की हत्या कर दी गई और दूसरी तरफ ऊझा गांव में एक युवक को गोली मारी गई है।